अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को एकांत, भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी सत्ता का समूल विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिक्षा मानचित्र में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। उस समय भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और एक अखंड साम्राज्य था मगध। इस साम्राज्य की कौटिल्य ने अपनी सूझबूझ से नींव रखी थी और इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने एक साम्राज्य ही नहीं खड़ा किया था बल्कि साम्राज्य को, देश को जनता के हित में कैसे चलाते हैं इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। अर्थशास्त्र का मूल शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा कहें या शासक, उसकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, इसे आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। कौटिल्य राजा को एक राज ऋषि के तौर पर देखते थे। सुख का मूल क्या है? आचार्य, आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल अर्थ है। राजा का हित प्रजा के हित में होता है। चाणक्य को राजा नहीं, एक ऐसा राजा चाहिए था, एक ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। चाणक्य को जिस काल का माना जाता है वो भारत में महाजनपदों का काल था, जिनमें मुख्य थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छा, शुरसेना, अस्माका, अवंती और गंधार। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में शास्त्र, पुराण और राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य, धर्म, न्याय के आधार पर चलेंगे। न्याय के। आचार्य, अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों का विधान संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना काफी बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी कोने में उस वक्त ऐसी किसी बात पर बहस नहीं चल रही थी। जिस राज्य की कल्पना चाणक्य कर रहे थे वो उस वक्त भारत में भी मौजूद नहीं था। चाणक्य तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य यानी गुरु थे। तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो 2000 साल पहले अध्ययन अध्यापन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष की तस्वीर। कौटिल्य ने तक्षशिला में रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया और वहीं आचार्य बने। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में चाणक्य की गिनती होती थी। चाणक्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था, लेकिन क्या जन्म भी यहीं हुआ था, इस पर एक राय नहीं है। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम चणक और माता का नाम चणेश।